कार्तिक माह में आज हम 9वें दिन की कथा सुन रहे हैं। राजा पृथु ने पूछा, हे ब्रह्मन, आपने कार्तिक व्रत के विधान वर्णन में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान के पूजन की विधि बताई है। अतः मैं तुलसी के महत्ता के विषय में पूछने की इच्छा करता हूँ। तुलसी देवादिदेव विष्णु भगवान को कैसे इतनी प्यारी हुई? हे नारद, ये कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हैं, कृपा कर यह कथा संक्षेप में कहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। मैं कहता हूँ, प्राचीन काल में सब देवता गणों तथा रंभादिक अप्सराओं से सेवित इंद्र जी शंकर भगवान के दर्शन निमित्त कैलाश पर्वत पर गए। वहां कैलाश पर पहुंचते ही सम्मुख भयानक दांत और मुख वाले भीम करताप पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, आप कौन हैं? जगदीश्वर शंकर जी कहाँ गए हैं? इस प्रकार इंद्र के द्वारा बारंबार पूछने पर भी, हे राजन, उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब वज्रधारी इंद्र क्रुद्ध हो गए और फटकारते हुए बोले कि मेरे बारंबार पूछने पर भी तुम कुछ उत्तर नहीं देते हो। अतः हे दुष्ट, मैं तुमको वज्र से अभी मारता हूँ। इस समय कौन तेरा रक्षक है? इस तरह कहकर इंद्र ने उसे दृढ़ होकर वज्र से मारा। इंद्र के मारते ही उसकी ग्रीवा नीली तथा राख हो गई और रुद्र भगवान अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह कांड देखकर बृहस्पति ने शीघ्र हाथ जोड़कर तथा इंद्र के पृथ्वी पर दंडवत नम्रीभूत होकर स्तवन करना आरंभ किया। बृहस्पति ने कहा, हे देवों के अधिपति त्रैवंकम कपर्दी त्रिपुरारी सर्व और अंधकासुर वध करने वाले शिव जी, आपको मेरा नमस्कार है। अदृश्य रहने वाले, अनेक आकृति धारण करने वाले शंभु, यज्ञ विध्वंसक, यज्ञ फलदाता, कालांतक, काल काले सर्प को धारण करने वाले, ब्रह्मा का शिरोच्छेदन करने वाले, ब्राह्मण के हितकारी, हे शिव जी, आपको नमस्कार है। नारद जी ने कहा, इस प्रकार बृहस्पति के स्तुति करने पर तीनों लोगों को भस्म करने में सशक्त शिव जी अपने नेत्र की दहकती हुई अग्नि को संभालते हुए और बृहस्पति से बोले, हे देव गुरु, आपके सत्वन में मैं अति प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगे। और आज से इंद्र को जीव दिलाने के कारण तुम जीव नाम से संसार में विख्यात होगे। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और अपने नेत्र द्वारा उत्पन्न अग्नि को शांत कीजिए। शंकर जी ने कहा, नेत्र द्वारा फिर भीतर अग्नि कैसे जाएगी? इसको कहीं दूर फेंक देता हूँ जिससे ये इंद्र को कष्ट न देवे। श्री नारद जी बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने उस नेत्राग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया और आग गंगा सागर के संगम पर गिरी। उक्त स्थान पर गिरते ही वह अग्नि बालक रूप में परिणित हो गई तथा वह बालक रोने लगा। उस बालक के रोदन से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी और देवलोक आदि सत्य लोक तक सब लोगों के निवासी बधिर हो गए। इस शब्द को सुनकर चकित होकर ब्रह्मा भी वहां गए कि ये क्या है। वहां जाकर ब्रह्मा ने समुद्र के तट पर एक बालक देखा। तब ब्रह्मा जी ने यह वाक्य कहा, यह अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा को आया देखकर उसकी वाणी सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम कर उस बच्चे को ब्रह्मा जी के अंक में दे दिया और कहने लगा कि हे ब्रह्मन, ये लड़का गंगा सागर के संगम पर उत्पन्न हुआ मेरा बालक है। हे जग के जन्मदाता, इस लड़के का जात कर्म आदि संस्कार आप ही कीजिए। नारद जी ने कहा, समुद्र इस प्रकार कह ही रहा था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बारंबार जग जोड़ने लगा। उस कारण ब्रह्मा जी के नेत्र में आंसू भराए और किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने दाढ़ी छुड़ा करके समुद्र से कहा कि इसने मेरे नेत्र से आंसू बाहर निकाल लिए हैं, अतः इसका नाम जलंधर होगा। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं से इसकी मृत्यु होगी। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कह शुक्राचार्य को बुला करके जलंधर का राज्याभिषेक करा दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुला करके ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात उस लड़के को राज्याभिषिक्त देखकर समुद्र के नेत्र हर्ष से उल्फुल हो गए और समुद्र ने काल नेमी से उसकी पुत्री
वृंदा को जलंधर की पत्नी होने के लिए मांगा। इस निवेदन पर कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर जलंधर को अपनी कन्या दे दी। वह भी अत्यंत प्रेमवती तथा आज्ञाकारिणी भार्या पाकर शुक्र की सहायता से निर्विघ्न शासन करने लगा। 9वां अध्याय समाप्त हो गया। कल हम 10वां अध्याय सुनेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आपको कथा सीधी प्राप्त हो सके। जय योगेश्वर, जय श्री कृष्णा, जय तुलसी माता।